हुजूर फरमाते हैं कि तुम दो चीज़ों की ज़मानत दो मुझे, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। हुजूर ने तो यहाँ पर बात जाहिर फरमा दिया है कि ज़मानत दो तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। आज बड़े आसानी से किसी को भी गाली दे दिया जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, एक पड़ोसी पड़ोसी से दुश्मन बन गया है, यानी एक दूसरे को जलाने के फेर में रहता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आप किसी को अगर जलाना चाहेंगे दुनिया में, हकीकत में उस आग में आप जलने वाले हैं, आप जल रहे हैं। अगर आप किसी के लिए जलन पैदा किए हैं उसको कुछ नहीं होगा। अगर एक आदमी किसी की बुराई करता है, चुगलखोरी करता है, उसको मारने पीटने की कोशिश करता है, वो सिर्फ दुनिया ही में है, चंद दिनों के लिए है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऐसा आदमी मर जाएगा, ऐसा आदमी इंतकाल कर जाएगा जो हसद और बुग़्ज़ रखता था, कब्र में जाएगा, वहीं से हिसाब शुरू हो जाएगा, वहीं से उसको हिसाब देना होगा। और मैदान महशर में उसको एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। किसको गाली दिया था, किसकी बुराई किया था, किसकी चुगलखोरी किया था, सारा हिसाब एक तरफ से उसको देना होगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त क्या हाल होगा। आज दुनिया में एक पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, भाई भाई से जलता है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से जलता है, लेकिन हकीकत में ये आग वो अपने लिए पैदा किया है। जन्नत इतने आसानी से नहीं मिलती है। इसको यूं समझिए कि अगर जन्नत में जाना है तो महल यहीं पे रह के तैयार करना होगा, और अगर जहन्नम में जाना है तो आग यहीं पे तैयार करना होगा। हुजूर ने जमानत लिया है, ऐसे नहीं। अगर कोई इंसान जहन्नम में जाएगा, कोई इंसान दोज़ख में जाके जलेगा, तो वो अपने लिए आग यहीं दुनिया में तैयार कर रहा है। जितनी आग वो तैयार करेगा उतना ही आग में उसको जलाया जाएगा, इससे एक रत्ती भर आग ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली है जो बचपन में ही वली बन गए थे, जो बचपन ही में वली बन गए थे। एक छोटा सा बच्चा थे वो, उनकी माँ बोली, बेटा कई दिन से घर में आग नहीं जली है, चूल्हा नहीं जला है, कहीं से आग लेके आओ, आग तलाश करके लाओ ताकि चूल्हा जलाया जाए, आग जलेगी, खाना पकाया जाएगा। आज से कुछ दिन पहले, 15 साल 20 साल पहले हम सब के इलाके में भी यही होता था कि जब माचिस ख़त्म हो जाती थी तो बगल वालों से लेके आग लेके आते थे चूल्हा में, चूल्हा जलाने के लिए। चूल्हा जलाने के लिए पड़ोसी से आग उठा के लाते थे, तब चूल्हा सुलगता था। उस वक्त का यही माहौल था। उनकी माँ बोली, बेटा कई दिन से आग नहीं जली है, तुम कहीं से आग तलाश करके लाओ, पड़ोसियों के यहाँ जाओ, आग लेके आओ ताकि चूल्हा जलाया जाए और खाना तैयार किया जाए। हजरत मिकायू, नाम भी बड़ा प्यारा है, हजरत मिकायू आग की तलाश में निकले घर से। चलते 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 ये वहां पहुंच गए जहां आग ही आग है, और वहां जाके कहने लगे, है फरिश्तों जरा आग दे दो, मुझे चूल्हा जलाना है। कहां पहुंच गए मालूम है? जहन्नम के दरवाजे पर, दोज़ख के दरवाजे पर। इसको कहते हैं विलायत। इस तभी तो अल्लाह ने कहा कि इनसे जलो मत, इनसे जलोगे तो लड़ाई हमसे होगी। कहाँ पहुंच गए? दोज़ख के दरवाजे पर। दारोगा दोज़ख से कहने लगे, ए फरिश्तों मुझे जरा आग दे दो, मेरी माँ ने मांगी है, मुझे चूल्हा जलाना है, कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। फरिश्तों ने कहा, दारोगा दोज़ख ने कहा, दरवाजे पर जो फरिश्ते थे वो कहने लगे, ए मिकायू तुझे खबर है ये दोज़ख है, दोज़ख, यहाँ फ्री में किसी को आग नहीं दिया जाता है, यहाँ उसको आग दिया जाता है जो दुनिया से लेके आता है, जो दुनिया से आग लेके आता है उसी को आग में जला जाता है। और ए मिकायू सुनो, जो दुनिया में जितनी आग लेके आता है उसको उतनी ही आग से जलाया जाता है, एक रत्ती ज्यादा उसे नहीं दिया जाता है। इसलिए ए मिकायू तुम्हारे लिए दुनिया में कोई आग नहीं है, इसलिए तुमको भी आग नहीं दिया जाएगा। क्या समझे? है लड़का हिलाओ मत, बुरबके है का दुरुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या समझे? जहन्नम की आग फ्री में किसी को एक रत्ती भी नहीं दी जाएगी। वो अल्लाह का वली थे, बचपन ही में विलायत मिली थी, और चलते चलते जमीन के ऊपर थे, चलते चलते कहाँ पहुंच गए? दरवाजा दोज़ख में।
अब फरिश्तों से बात कर रहे हैं कि मुझे आग दे दो। फरिश्ता कह रहे हैं कि तुम जो है अपने लिए दुनिया में कोई आग पैदा नहीं किए हो, कोई आग तैयार नहीं किए हो, इसलिए यहाँ तुम्हें आग नहीं दिया जाएगा। यहाँ दिया उसी को जाता है जो लेके आता है दुनिया से, और जलाया जिसको जाता है उसको इतना ही आग में जलाया जाता है जितना कि वो दुनिया से लेके आता है। एक रत्ती कम नहीं या एक रत्ती ज्यादा नहीं दिया जाता है। जब दोजक की आग फ्री में ना मिल पाया तो जन्नत कहाँ से फ्री में मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि मुसलमान के घर में पैदा हो गया, 80 साल 90 साल दुनिया में रहा, आखिर में मौत आ गई, कब्र के हवाले हो गए, लेकिन ज़िंदगी गुजर गई, ना फजर पढ़ा, ना जोहर पढ़ा, ना असर पढ़ा, ना दीन की बात किया, ना दीन सीखा, और दिल में तमन्ना लिए घूमता है कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे मिसाल के तौर पे एक जाहिर दुनिया में देखिए, अगर कोई दरख्त लगाता है आम का तो उसमें लीची तोड़ने का ख्याल रखता है? फलेगा उसमें लीची? बात बहुत सख्त है। करे क्या, कौम ही ऐसा हो गया है। यही कौम जब अपने आप को दीन पे सांच लिया था, ढाल दिया था, तो लोग हैबत से मर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दीन से जो ही ये दूर हुआ है, लोगों की हैबत अब इसके दिल में बस गया है। दरख्त लगाएंगे आम का तो लीची तोड़ने का ख्याल कहां से होगी? अगर फसल होगी, गेहूं बोएंगे, धान कटेगा उसमें, नमाज नहीं पढ़ेंगे, खाली कलमा पढ़ लेंगे, जन्नत मिल जाएगी? तो दुनिया में तो करोड़ों लाखों इंसान कलमा पढ़ा है, जितने फिरके हैं सब कलमा पढ़ा है। मुसलमान में जितने फिरके हैं, हर फिरके के लोग कलमा पढ़ता है, सबको जन्नत मिलेगी। एक फिरका है जन्नती, बाकी सब है जहन्नमी। एक फिरका 72 73 फिरका है, 73 फिरका होगी, इन 73 फिरकों में एक फिरका है जन्नती, 72 फिरका है जहन्नमी। आका फरमाते हैं कि वो 72 जहन्नमी और एक जन्नती। वो जन्नती कौन है? जो मेरे रास्ते पर और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा, वही जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। कौन है? दुनिया में मुसलमान में 72 73 किस्म के लोग होंगे, 73 किस्म के लोग होंगे। अपना अपना कानून जाहिर करेगा, लेकिन इन 73 में एक ही जाएगा जन्नत में। एक ही तरीका, एक ही मजहब, एक ही मजहब जन्नत में जाने वाले हैं। बाकी जो है सारे के सारे जहन्नम में जलने वाले हैं। तो वो तरीका कौन सा है? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे आका, वो 73 फिरकों में से एक फिरका है जन्नती, 72 है जहन्नमी। तो मेरे आका, वो जन्नती फिरका कौन है और जहन्नमी कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबा, वो फिरका जो मेरा रास्ते पे चले, जिस पे मैं चलता हूँ उसी रास्ते पे चले, या जो सहाबा चलते सहाबे के रास्ते पे चले, वही फिरका हक में है, वही फिरका जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा रास्ता और मेरे साहबी के रास्ते पे चले वही जन्नती है, बाकी जहन्नमी है। अब खाली नमाज मत पढ़ो, रोज़ा मत रखो, दीन की बात मत करो, और जन्नत पहुंच जाओगे, पता वहां चलेगा। एक वली थे, वो अभी जो बताए, एक रत्ती आग उसको नहीं मिली, फ्री में एक रत्ती भर आग उसको नहीं मिली, चूल्हा जलाना था उनको। तो इतने बड़े महल जन्नत में आप कहाँ से या हम कहाँ से, बगैर काम किए हुए हम सबको मिल जाएगा? अरे जन्नत देना अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिस पर फजल फरमाएगा और मेरे नबी की सिफारिश और शिफाअत होगी तो उसी को जन्नत मिलेगी। लेकिन पहले काम तो करके जाइए आप, काम तो करना होगा, अल्लाह को मनाना होगा, अल्लाह को राजी करना होगा, अल्लाह के रसूल को राजी करना होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। कुछ भी नहीं कर पाए जिंदगी में तो कम से कम अपने नबी को ठंडक ही पहुंचाइए, ताकि खुश हो जाएंगे तो जन्नत मिल जाएगी। तो मैं बात कर रहा था जबान के बारे में कि ये जबान आज कितने बहके हुए हैं। हर लम्हा में एक इंसान दूसरे इंसान की बुराई करने में रहता है। कभी ये ख्याल किया कि आज हम सो रहे हैं, कल हम उठेंगे कि नहीं, और अभी जो गुनाह कर रहे हैं ये गुनाह हमारे नाम आमाल में बाकी रहेगा और कल मैदान माशर में इसका हिसाब देना होगा। हर इंसान के कंधे में
2 फरिश्ते हैं, जानते हैं ना? आप लोग के पास है? हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किया गया है, रखा गया है। एक का नाम है, जानते हैं नाम? किरामन, दूसरे का नाम है कातिबीन। ये दोनों फरिश्ते कांधे पे इसलिए रखा गया है कि आप क्या कर रहे हैं उसको लिखा जा रहा है। आप यहाँ आए हैं, किधर से आए वो भी लिखा गया है, रास्ते में क्या बातें किए हैं ये भी लिखा गया है, और यहाँ बैठ के आप मने मने क्या सोच रहे हैं, अपने दिल में क्या कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। समझ गए? इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है। अल्लाह ने पैदा किया इंसान को तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इसके निगरानी में 2 फरिश्तों को रखा है। वैसे ही अल्लाह तो आलिमुल गैब है, हर शय को वह देखता है, हर शय पे कादिर है, हर इंसान को वह देखता है कि मेरा बंदा कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ अच्छा काम करता है, कहाँ ख़राब काम करता है। लेकिन 2 फरिश्ता मुकर्रर किया गया है, दोनों के हाथ में कलम दिया गया है, दोनों के हाथ में कागज है। आप अच्छा काम करते हैं वो भी लिखा जा रहा है, बुराई करते हैं वो भी लिखा जा रहा है। अब जब मैदान महशर कायम होगा, खुदा के सामने आप जब पेश किए जाएंगे, खुदा के सामने हमको हाजिर किया जाएगा, उस वक्त ये फरिश्ते उस कागज का टुकड़ा को सामने रख देंगे और कहेंगे मौला इस इंसान की ये नेकी है और ये बुराई है। फला जगह इंसान ने नेक काम किया था, ये इसकी अच्छाई है, और फला जगह बुराई किया था, ये इसका बुराई है। आप यहाँ मिलाद में आए हैं, आज ये लिखा जा रहा है। आप 15 दिन, 20 दिन, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद इस मिलाद के बारे में भूल जाइएगा, भूलिएगा ना। लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा तो जब पर्चा खुलेगा तो कहिएगा फला दिन हम उस मिलाद में बैठे हुए थे। ये बात वहाँ सामने आएगी, और यहाँ से जाके किसको गाली दीजिएगा वो भी सामने आएगी। हिसाब और सजा और जजा दोनों वहाँ होने वाले हैं। तो मुनकर नकीर जो है उस वक्त जो है वो पर्चा सामने लाएंगे और कहेंगे परवरदिगार ये तेरा बंदा है, इसका ये नाम अमाल है मौला, एक तरफ नेकी है एक तरफ बदी है, जिधर नेकी है उसका जजा मिल जाएगा, लेकिन जिधर बुराई है उसका हिसाब देना होगा। किस इंसान के लिए आपने क्या किया है, किसके लिए क्या किया है, सब हिसाब देना होगा। अब ये फरिश्ते इंसान के साथ तो रहते हैं, लेकिन इंसान है, इसको मौत है। इसके लिए इंसान के लिए अल्लाह ने मौत बनाया, तो मौत तो हर शय के लिए है, बाकी रहने वाला खुदा की जात है। ये इंसान जब तक जिंदा है तब तक ये फरिश्ता जो है उसके कांधे पे सवार है और कलम लेके लिखते रहते हैं। लेकिन जो ही इंसान मर जाएगा, इंसान जब इंतकाल कर जाएगा, इंसान अपना दम तोड़ देगा, दिल धड़कना बंद कर जाएगा, इंसान के जिस्म से रूह निकल जाएगी। अब ये फरिश्ते क्या करेंगे मालूम है? अब ये क्या लिखेंगे? अरे इंसान जिंदा रहेगा, नेकी बदी बुराई अच्छा बुरा कुछ करेगा तभी तो लिखा जाएगा। अब तो ये मर गया है, अब तो इनकी जिंदगी खत्म हो गई है, अब ये फरिश्ते क्या करेंगे? ये फरिश्ते उस वक्त जो ही इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, ये दोनों फरिश्ते कांधे से निकलता है और निकलने के बाद रब की बारगाह में फरियाद करता है, ए परवरदिगार जिसके लिए तूने मुझे मुंतखब किया था, जिसके लिए तूने मुझे मुकर्रर किया था, मौला आज उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, आज वो इंतकाल कर चुके हैं। ए परवरदिगार आज उसके जिस्म से रूह निकल गई है, दिल धड़कना बंद कर दिया है, मौला आज के बाद वो ना नेकी कर सकता है ना बुराई कर सकता है, फिर हम कहाँ रहे क्या लिखे? इसलिए मौला अब मुझे कोई जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों क्या चाहते हो? फरिश्ते कहेंगे मौला रूए जमीन पर कहीं मुझे ठिकाना दे दे, कहीं मुझे जगह दे दे, ताकि हम तेरी इबादत करें, हम तेरी तस्बीह बयान करें, तेरे हम्द शुक्र बयान करें। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों सुनो, जमीन मेरी जो है इबादत करने वालों में भरी हुई है, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। जमीन इबादत करने वालों में से भर गई है, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। वो फरिश्ते कहेंगे मौला आसमान में जगह दे दे,
ताकि मैं वहां जाके एक जगह मुकर्रर मुतय्यन हो जाऊं और वहां जाके तेरा जिक्र करूं, तेरा हम्दो सना बयान करूं, तेरी तारीफ बयान करूं। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों सुनो सुनो, आसमान के ऊपर इबादत करने वालों में से भरा पड़ा है, कहीं जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई जगह आसमान के ऊपर भी नहीं है। वो फरिश्ते कहेंगे, मौला अब हम क्या करें, परवरदिगार अब हम क्या करें। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों सुनो, जिसके कांधे पे तू सवार था, जिसका अमाल तू लिखता था, जिसकी नेकी तू लिखता था, जिसका बदी तू लिखता था, आज वो मर गया है, उसके जिस्म से रूह निकल गई है, उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वो कब्र की दुनिया में जाने वाले हैं। जब वो कब्र में पहुंच जाए तो उसके कब्र में तुम भी पहुंच जाओ और उसके पैर के जानिब खड़े होकर के कयामत तक, अगर वो इंसान नेक है तो उसके लिए कयामत तक मगफिरत की दुआ करते रहो।